चलिए भाई, तो आज शुरू कर रहे हैं अपन चैप्टर 2, साइंस में चैप्टर 2। क्या नाम है इसका? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जो उसका नाम होता है वही। ठीक है, कि आखिर क्या है एसिड्स, क्या है बेसेस और क्या है सॉल्ट। ठीक है, हालांकि सॉल्ट का नाम तो अपन ने सुना ही होगा। ठीक है ना, सॉल्ट का नाम सुना हुआ है, नमक। ठीक है ना, बट एक नमक तो वो है जो हम डेली यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कई सारे सॉल्ट भी ऐसे भी होते हैं जो इनको खाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, जो टॉक्सिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जो किसी की जान भी ले सकते हैं। ऐसे खतरनाक सॉल्ट भी होते हैं जो कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है ना, एसिड जब मेटल से, अभी अपन पढ़ेंगे कि एसिड जब रिएक्शन करते हैं मेटल से और वगैरह वगैरह से, ठीक है ना, डिटेल में देखेंगे अभी, तो सॉल्ट बन जाता है। वो सॉल्ट डेंजरस होता है। जैसे कि एक बात बताता हूँ कि कॉपर की बोतल होती है, आजकल लोगों के पास कॉपर की बोतल होती है। ठीक है ना, और ज़्यादातर बच्चों के पास ले ही जाते हैं बच्चे, है ना। तो बच्चों का एक शौक़ होता है कि गर्मी में वो अलग अलग टाइप के जूसेस बना करके ले जाते हैं। ठीक है ना, कोई क्या भर के ले जा रहा है, कोई क्या जो कौन सा जूस भर के ले जा रहा है, कोई रसना भर के ले जा रहा है, कोई रूह अफ़ज़ा बना के ले जा रहा है, कोई लेमन जूस बना के ले जा रहा है। ठीक है ना, जो लेमनेड होता है वो। ठीक है, तो एक बात याद रखना हमेशा ज़िंदगी में कि अगर आपके पास कॉपर की बोतल है, ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीना है ज़िंदगी में, हमेशा। हो चुका है, हाँ। ठीक है ना, कॉपर की बोतल में सिर्फ और सिर्फ क्या पीना है? पानी ही पीना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पीना, उसमें कुछ भरना ही नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, वो या तो कुछ एसिडिक नेचर की होती हैं या कुछ बेसिक नेचर की होती हैं। और एसिड और बेस ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेटल से रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, जिसमें एसिड तो करती ही करती है। ठीक है ना, बेसेस जो हैं वो कुछ ही बेसेस जो हैं वो कुछ मेटल के साथ ही रिएक्ट करते हैं। हाँ, सभी बेस जो हैं वो मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वही कुछ एक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनसे रिएक्ट कर पाते हैं। सभी मेटल्स जो हैं वो बेस से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एसिड जो है वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सभी एसिड जो हैं वो मेटल से रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है, जब अपन ने मान लो कि लेमन जूस भर लिया है, लेमनेड बना करके कॉपर में आपने बनाया था लेमन जूस, है ना। हाँ, तो लेमन जूस बना करके ऐसे उसमें भर लिया आपने कॉपर की बोतल में। तो अब वो जो है रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? रिएक्ट करके बनाएगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? और ये दोनों ही सबसे डेंजरस है, खतरनाक। ठीक है ना, सॉल्ट कौन सा सॉल्ट? ये वो सॉल्ट नहीं है जो हम खाने वाले सॉल्ट हैं। ठीक है ना, ये अलग सॉल्ट है। तो जो एसिड ने मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया है वो डेंजरस है, टॉक्सिक है। उसको अगर आपने खा लिया, गलती से पी लिया, ठीक है, तो अगर आप तो चलो किस्मत अच्छी तो कि आप बच गए, लेकिन इतने डेंजरस भी होते हैं कि जान भी ले लेते हैं। ठीक है ना, इतने खतरनाक होते हैं, है ना। हाँ, इसलिए बच गए, नहीं तो हाँ, अगर ज़्यादा पी लेते तो हाँ न मर जाते फिर तो, है ना। क्योंकि अभी एक दो दिन पहले, कुछ दिनों पहले आई थी एक खबर आई थी कि कॉपर की बोतल में किसी ने ऐसे लेमन जूस पी लिया। ठीक है ना, उसने ज़्यादा पी लिया तो वो मर गया वो। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ है। और इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ये तो एक्सप्लोजिव होती है ना, ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है, खतरनाक होती है। तो ठीक है ना, तो ये भी डेंजरस है इसे। ठीक है ना, तो नहीं करना है कभी भी ऐसे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपके बात। चलिए, तो ये बात याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं अपन एसिड की। ठीक है ना, तो एसिड्स क्या होते हैं, है ना। तो एसिड, वो आपने नाम सुना कभी एसिड का? क्या होते हैं एसिड? देखा आपने कभी? अच्छा, इनो एसिड है।
वेरी गुड। एसिडिटी करता है तो अच्छा, वो एसिडिटी कर देता है पेट में, एसिडिटी मिटा देता है वो base। ठीक है ना, वो एसिडिटी मिटाता है। लेकिन वो भी कौन सी एसिडिटी, जो छोटी मोटी एसिडिटी होती है ना, हल्की फुल्की, उसी को मिटा सकता है बस वो। अगर कोई ज़्यादा एसिडिटी है तो उसको नहीं मिटा पाएगा। विनेगर एसिड विनेगर एसिड है, ठीक है ना। चलिए शाबाश। तो देखिए, एसिड सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई जो विलन टाइप के लोग होते हैं वो लड़कियों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है ना, तेजाब जिसे कहते हैं। तो तेजाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये जो एसिड है, ये जो खतरनाक एसिड भी जो हैं वो इजीली मिल जाते थे, है ना। ये जो केमिस्ट की शॉप्स होती हैं अपने, है ना, मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं वहाँ मिल जाते थे। इवन ये जो जनरल स्टोर्स होते हैं वहाँ भी मिल जाते थे बहुत इजीली, क्योंकि सफाई के काम में यूज़ ले लेते हैं, ठीक है ना। बट फिर बाद में ये जो डेंजरस जो एसिड्स हैं वो तो बंद कर दिए गए। अब माइल्ड एसिड्स ही यूज़ होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक बोतल आती है 10 रुपये की, 20 रुपये की, पहले वो 5 रुपये की, हाँ येलो 10 रुपये की आती थी पहले तो, ठीक है ना। 20-25 रुपये की कर दी वो, है ना। तो सफाई के लिए यूज़ कर लेते हैं उसको, बट वो भी हाँ टॉयलेट साफ़ करने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हालांकि वो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो अपन को अभी रिएक्शन करवा सके, ठीक है ना। चलिए, या जिससे ज़्यादा हार्म हो सके, अपन उसको सफाई करेंगे, अपने हाथ पे लग जाएगा तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन ज़्यादा देर अगर लगेगा तो नुकसान कर देगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि स्किन जला देगा वो। तो एसिड, तो वो एसिड बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चीज़ एसिड है, ठीक है ना। एसिड दो तरह के होते हैं, नेचुरल एसिड और सिंथेसाइज्ड एसिड, है ना, या सिंथेटिक एसिड, ठीक है ना। सिंथेटिक एसिड किसको बोलते हैं अपन? जो मैन मेड होते हैं, है ना। चलिए, जो इंसानों ने बनाए हैं वो तो सिंथेटिक एसिड हो जाते हैं, और जो नेचर में मिलते हैं वो नेचुरल एसिड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं एसिड की डेफिनेशन। अगर अपन बात करें तो बात क्या कर रहे हैं इसकी, कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, जो खट्टे होते हैं, है ना। जो भी चीज़ आपने खाई है वो अगर आपको खट्टी लग रही है, ठीक है, नेचुरल कोई भी चीज़ आपने खाई है अगर वो खट्टी लग रही है, ठीक है, तो उसमें खट्टापन किसकी वजह से है? एसिड की वजह से। बात समझ में आ गई? तो पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो? सेकंड डेफिनेशन नहीं तो इसी में ही आप एक लाइन और जोड़ दीजिए कि एसिड्स गिव H+ आयन, हाइड्रोजन आयन इन वाटर, ठीक है। यानी कि जब भी आप एसिड को वाटर में मिक्स करोगे तो ये क्या करते हैं? H+ आयन दे देते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये H+ आयन दे रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास हाइड्रोजन आयन होगा तभी तो देंगे ये। आई बात समझ में? तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एसिड देखोगे ना, एसिड का कोई सा भी फॉर्मूला देखोगे उसके आगे आप हाइड्रोजन देखोगे ही देखोगे। जैसे कि सबसे कॉमन, जो सबसे डेंजरस, दुनिया के सबसे डेंजरस HCl माने, वो एसिड माने जाते हैं, वो दो माने जाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हो आगे क्या है? हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इनके पास हाइड्रोजन होता है, तो ये जब इनको आप पानी में मिला देते हो, ठीक है, किसमें? पानी, H2O, तो जैसे ही आप इसको पानी में मिलाओगे ये पानी में जा कर के क्या कर देते हैं? H+ आयन दे देते हैं। H+, जो H+ आयन है ना, H आगे का, इसको रिले, हाँ, वाटर एसिडिक नहीं होता। वाटर तो क्या है? ये न्यूट्रल है। क्या है ये? ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि जिसके आगे H होता है वो एसिडिक होता है। मैंने बोला एसिड में आगे H होता है, ठीक है ना। तो इसका हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ भी H आ जाए वो एसिड ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन एसिड में H होता है, ठीक है ना, आगे H होता है। तो इसमें क्या है? आगे H है, तो जैसे इसको आप पानी में घोलोगे, ठीक है, तो ये क्या क्या रिलीज़ कर देगा? H+ आयन रिलीज़ कर देगा।
अगर अपन प्योर वाटर की बात करें, किसकी बात करें, प्योर वाटर, ठीक है, तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है ना, प्योर वाटर में। अब उसको अगर तो हाँ डिस्टिल वाटर में, तो जैसे ही आप पानी में क्या करोगे, थोड़ा सा एसिड मिक्स कर दोगे, तो अब क्या हो जाएगा, एसिड मिक्स करते जैसे मैंने बताया ना कि क्या बना देते हैं, ये क्या निकल जाते हैं, H+ आयन। तो जैसे ही आयन आ गए, और आयन का काम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, ठीक है ना। इसीलिए जिस पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है जिसमें, ठीक है, इसका मतलब उसमें कुछ आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वो प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2O के ही आयन्स, सॉरी H2O के ही मॉलिक्यूल्स हों और कुछ भी मिक्स ना हो, ठीक है। चलिए, जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर्स लोग, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक है ना। ऐसी बोतल होती है एक, ये तो काय की बना दी मैंने, एक छोटी सी बोतल होती है इसमें, है ना, इसमें पाउडर भरा होता है, ठीक है ना। तो अब हैं, वेरी गुड, और एक छोटी सी बोतल भी देते हैं प्लास्टिक की ऐसी, ठीक है ना, इसमें वाटर होता है, ठीक है। तो अब ये पाउडर डायरेक्ट तो वो इंजेक्शन में नहीं भरा में आएगा, ये लिक्विड करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं डॉक्टर लोग, पहले इसमें सुई लेकर, इसमें सुई डाल करके, ठीक है ना, जो इसको सिरिंज बोलते हैं, है ना, इसका पानी इसमें ले लेते हैं, ठीक है ना। इंजेक्शन में नहीं, सिरिंज में। इंजेक्शन तो ये है, जो दवाई होती है ना उसे इंजेक्शन बोलते हैं, और जो सुई होती है उसे सिरिंज बोलते हैं, और जो सुई जो मतलब जो प्लास्टिक का होता है उसे सिरिंज बोलते हैं, ठीक है, और जो आगे सुई लगी होती है उसको निडल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब सिरिंज, उसने सिरिंज में क्या कर लिया, पानी भर लिया, पानी भर के वो अब इसमें डाल देगा पानी को, हाँ इंजेक्शन में डाल देगा, और इसमें पानी आ गया अब, ठीक है ना, पानी आ गया। अब फिर इसको हिलाता है, वो देखा होगा आपने, डॉक्टर ऐसे ऐसे थोड़ी देर डू करके वो हिलाता है। अब फिर पानी और पाउडर जो दवाई है वो मिक्स हो गई अच्छी तरह से, अब वो वापस इसमें इंजेक्शन निडल डाल करके इसको खींच लेता है, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, हैं, मैं क्या पढ़ा रहा था, चलिए ठीक है। हाँ, इसका मतलब मैं ये बता रहा था कि ये जो वाटर है, ठीक है ना, ये क्या है, ये डिस्टिल वाटर है, एकदम प्योर वाटर है, इसमें और कुछ भी मिक्स नहीं है, कुछ भी कोई एक जरा सा भी आयन इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें प्योर वाटर ना हो तो क्या होगा, इम्प्योर वाटर हमारे ब्लड में चला जाएगा, जो कि हार्मफुल हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये वाटर जो होता है इंजेक्शन वाला, ये कैसा होता है, कैसा होता है, प्योर होता है एकदम, ठीक है ना, डिस्टिल वाटर होता है। चलिए, तो इतनी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आपको एसिड की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो कैसे दोगे भाई, ठीक है ना। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एसिड्स आर सोर, SOUR, सोर इन टेस्ट, या आप यूँ बोल सकते हो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, substances which are SOUR, sour in taste, and change the color and give H+ ion in water. They are called acids, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे हों,
खट्टे हों, सोर खट्टे हों, ठीक है ना। और वाटर में क्या दें, H+ आयन दे दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आपने HCl को पानी में मिक्स किया H2O में, ठीक है ना, तो ये टूट जाएगा H+ आयन और Cl- आयन में, ठीक है ना। तो H+ आयन और Cl- आयन दोनों ही आयन हैं, ठीक है ना। तो टूट गया तो इसने आयन दे दिए तो ये एसिड हो गया, ठीक है। चलिए, और वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। चलिए, अब हमारी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो याद रखने होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे विनेगर है, विनेगर खाया आपने कभी विनेगर? नहीं खाया? चाउमीन नहीं खाई कभी? उसमें डाल के खाया पूरा कुछ नहीं। हाँ, तो चाउमीन में अपन क्या करते हैं, विनेगर डालते हैं, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ों में डलता है विनेगर। तो विनेगर किससे बना हुआ है, एसिडिक एसिड से। या आप यूँ बोल दो कि विनेगर में क्या, कौन सा एसिड होता है, जो एसिड होता है उस एसिड को हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। अब विनेगर बताओ खट्टा होता है क्या, कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है। तो खट्टा किसकी वजह से है, वो एसिड की वजह से। और जो एसिड उसमें है वो कौन सा है, एसिडिक एसिड है। ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना। आपने दादाबाड़ी में कभी गए हों, ठीक है ना, दादाबाड़ी छोटा चौराहा और दादाबाड़ी बड़ा चौराहा, मेन चौराहा, ठीक है ना। आप जब दादाबाड़ी से छोटे चौराहे से बड़े चौराहे की तरफ जाते हो आप, ठीक है ना, तो राइट साइड में एक दुकान, एक सैलून है, ठीक है ना। उस सैलून का नाम है सिट्रिक, ठीक है ना। अब क्यों है उसमें सिट्रिक का नाम, सिट्रिक क्यों डाला हुआ है ना। सिट्रिक इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हम बालों में क्या लगाते हैं, लेमन लगाते हैं, नींबू लगाते नहीं लगाते। नींबू में क्या है, विटामिन सी है, एक तो विटामिन सी आता है, और उसमें एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड है। तो इसके नाम पर उसने अपना दुकान का नाम रख रखा है सिट्रिक, ठीक है। चलिए, तो सैलून देखिए, तो मतलब कुछ बड़ा समझदार होगा वो, पढ़ा लिखा होगा, है ना। चलिए तो ऑरेंज और लेमन सिट्रिक एसिड होता है। आगे देखिए, तो इसीलिए लेमन और ऑरेंज दोनों क्या होते हैं, थोड़ा खट्टे होते हैं, ठीक है ना। चलिए, टेमराइंड मतलब क्या होता है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, उसे इमली को बोलते हैं टेमराइंड, ठीक है ना। टेमराइंड में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। आप कभी दुकान पे जाना, किसी बड़ी जनरल स्टोर पे जाना, है ना, या मार्ट में जाना, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। तो वहाँ पर टार्ट्रिक एसिड मिलता है ना, दुकानों पे। आप अमचूर नाम सुना आपने, अमचूर, ठीक है ना, आम का चूर्ण, ठीक है ना, जो सब्जियों में या कई चीज़ खाने में डलता है। क्यों डलता है, या चटनी बनाने में काम लेते हैं, खट्टी चटनी बनाने में काम में लेते हैं अमचूर को। उसकी जगह पर आप टार्ट्रिक भी ले सकते हो। टार्ट्रिक मिलता है डायरेक्टली शॉप्स पे, पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना। चलो, तो ये किससे बनता है, इमली से बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो खट्टा करने के लिए, चीज़ों को खट्टा करने के लिए ये डाल दिया जाता है। आगे देखिए, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। आपने ये एसिड और कहीं सुना हुआ है नाम, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ, आपने पढ़ा था उसमें, किसमें, बायो बायो में कहाँ पर, में बायो में लाइफ प्रोसेस जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, बायो में जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका होमवर्क है ये, और पता करके लाना है कि ये हाँ लाइफ प्रोसेस में कौन से वाले टॉपिक में पढ़ा था, और क्या मतलब क्या पढ़ा था उसके बारे में, अपन ने क्यों पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए, आपका होमवर्क है ये। हाँ जी, तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, इसीलिए कर्ड भी कैसा लगता है, खट्टा लगता है। आंट का मतलब क्या है, चींटी का स्टिंग मतलब वो आती है ना पीने की, स्टिंग एनर्जी, है ना। तो स्टिंग का मतलब क्या है, डंक। तो डंक, स्टिंग मतलब डंक, ठीक है ना।
तो जैसे ही डंक लगता है एनर्जी इंसान चिलबिला जाता है, वैसे ही स्टिंग पीते ही चिलबिला जाता है वो भी, है ना, तिलबिला जाता है। तो जो आंट होती है, आंट का मतलब क्या हुआ, चींटी, तो चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, देखो जलन लगती है कि नहीं लगती इससे, जैसे ही कोई सा भी एसिड अगर लग जाए हमारे तो हमें जलन लगती है कि नहीं लगती, लगती है। जैसे कि अगर मान लो आपका अगर जरा सा भी यहाँ पर छिला हुआ होता है, नाखून के यहाँ पर थोड़ा सा छिल जाता है कभी कभी, अपने आप ही स्किन निकल जाती है वहाँ की, तो वहाँ अगर नींबू लग जाए जलन लगती है भयंकर वाली, मज़ा आ जाता है। इसका मतलब एसिड तो क्या करता है, जलन करता ही करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए चींटी के डंक मारने पर, चींटी के काटने पर हमें क्या लगता है, जलन लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि उसके पास भी क्या है, एसिड है, जो वो अपने डिफेंस के लिए यूज़ करती है। कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हो या फिर मिथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, दोनों ही एक ही है, ठीक है ना। ये कॉमन नेम है और वो IUPAC नेम है, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, चलिए। और आपने देखा होगा ये ज़्यादातर क्या कौन सी में होता है, लाल चींटी होती है ना, उन्हीं के काटने पर ही होता है, काली चींटी में नहीं होता है। चलिए, टोमेटो, टोमेटो भी खट्टा होता है, टमाटर भी खट्टा होता है, टमाटर खट्टा होता है, तभी तो सब्जी में डालते हैं, सब्जी में ज़्यादा हम टमाटर डाल देते तो वो थोड़ा खट्टापन आ जाता है उसमें, ठीक है ना। मीठे भी होते हैं हाँ, मीठे होते हैं। चलिए, इतने हैं ना, तो खट्टे हाँ जी, टोमेटो, ऑक्सीलिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो इस तरीके से ये याद होने चाहिए इन पे MCQs क्वेश्चन। ऑक्सीलिक एसिड और कहाँ काम आता है, ऑक्जेलिक नहीं है, ऑक्जेलिक है, ऑक्सीलिक एसिड। ठीक है ना, और तो कहीं भी नहीं, इस टमाटर में होता है ये। चलिए, अभी तक अपन ने कहीं पढ़ा नहीं इसके बारे में। हाँ जी भाई, तो अब अपन पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है ना। देखो, 9th क्लास में हमारा एक चैप्टर था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, 2nd नंबर का चैप्टर था ये, यानी कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, मैटर जो है वो प्योर है कि नहीं, या प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी मैटर क्या हो सकता है, या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, और इम्प्योर का हम बोलते हैं मिक्सचर, क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक है। प्योर में हमने देखे थे 2 चीज़ें, क्या, एलिमेंट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एलिमेंट, और क्या पढ़े थे, कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है। चलिए, एलिमेंट में हमने पढ़े थे क्या, मेटल पढ़ा था, नॉन मेटल पढ़ा था, ठीक है, और मेटालॉइड पढ़ा था, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स थे पढ़े अपन के, ठीक है ना। लेकिन अपन ने वहाँ पर डिटेल में कंपाउंड नहीं पढ़ा था, बताइए क्यों नहीं पढ़ा था, 9th क्लास में कंपाउंड को डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 10th में है वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है ना। तो एसिड बेसिस सॉल्ट जो है वो क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेज है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड में अपन पढ़ रहे हैं क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और मिक्सचर में अपन ने देखा था क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में अपन पढ़ते हैं सॉल्यूशन, और हेट्रोजेनियस में पढ़ते हैं सस्पेंशन एंड कॉलॉइड, ठीक है। चलिए, ये 9th का था। तो 9th का जो कंपाउंड है वही हमारा 10th में एसिड बेसिस पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो हमने एसिड के बारे में थोड़ा तो देख लिया या स्टार्ट भी कर दिया, तो अपन थोड़ा देख लेते हैं किसके बारे में, बेसिस के बारे में, ठीक है। चलिए, बेसिस क्या होते हैं भाई, जैसे कि अपन ने देखा कि एसिड जो हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बेसिस जो हैं वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, कड़वे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो जो भी चीज़ कड़वी है वो किसकी वजह से है, क्योंकि उसमें क्या है, बेस है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आपने बचपन में कभी साबुन खाया, नहीं खाया, गलती से गया कभी मुंह में, झाग वगैरह को चला गया, कैसा लगता है, पता नहीं, बचपन में गया।
अभी भी अब तक कभी नहीं किया? चलो ध्यान नहीं दिया, चलिए। तो साबुन जब जाता है ना तो वो बहुत ही अजीब तरीके का कड़वा लगता है, मतलब बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो वो कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें क्या है? बेस है। कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिनमें बेस नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, हैं बेस नहीं होता है मतलब, ठीक है, न्यूट्रल होता है वो ऐसे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा, बेसेस हो गए, जो कड़वे होते हैं वो बेसेस होते हैं। और एक बात और देखिए कि जो बेसेस होते हैं ना, उनमें पीछे की तरफ OH मिलेगा आपको। जैसे एसिड में आगे की तरफ क्या था? H था, वैसे ही बेसिस में पीछे क्या होता है? OH होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने इसको पानी में मिला दिया तो ये OH रिलीज कर देगा, OH माइनस रिलीज करता है, OH माइनस ठीक है, और ये क्या करता है? H प्लस, रिलीज करता है, ठीक है। चलिए, OH माइनस। और ये OH माइनस रिलीज करता है, ठीक है ना। तो यही हमारी इसकी डेफिनेशन थी, इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सब्सटेंसेस विच आर सो बिटर इन टेस्ट एंड रिलीज इन एंड विच रिलीजेज OH माइनस इन वाटर, OH माइनस आयन OH माइनस आयन इन वाटर, दे आर कॉल्ड बेस। बेसेस, ठीक है। चलिए, अब देखो, जब मैं छोटा था, जैसे कि मैंने अभी आपको कल भी बताया था कि आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा भोंट हुआ करता था, या यूँ कह लो कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, मेरे अंदर सवाल बहुत सारे थे, बट आंसर देने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है ना, मुझे आंसर ही नहीं मिलते थे, ठीक है। तो वहाँ शायद मेरी गड़बड़ हो जाती थी, तो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि डाउट रह जाते थे वो। सोल्ट, तो बचपन में मैं जब सोल्ट को देखा था, जब हमको ये पढ़ा रहे थे 10th क्लास में, तो मुझे लगता था कि सोल्ट भी तो खट्टे होते हैं, सोल्ट को अपन खाते हैं तो वो भी खट्टे होते हैं, मुझे ऐसा लगता था, ठीक है ना। और कई बच्चों को भी ऐसा, कई लोगों को भी लगता है कि सोल्ट भी खट्टा होता है, ठीक है ना। तो सोल्ट को हम एसिड क्यों नहीं कहते, ठीक है। तो ये डाउट रह ही गया मेरा, बाद में जा कर के मेरा थोड़ा क्लियर हुआ कि भाई सोल्ट जो है वो खट्टे नहीं होते, वो तो क्या होते हैं? खारे होते हैं। देखो आप कितने इंटेलिजेंट हो, है क्या नहीं? तो आप इंटेलिजेंट हो, है ना, मैं भोंट हुआ करता था, ठीक है ना। तो सोल्ट जो है वो खट्टे नहीं होते, वो क्या होते हैं? खारे होते हैं, वो सोल्टी होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से तो इनका टेस्ट तो सोल्टी होता है, तो इसका मतलब सोल्ट जो है ना तो एसिडिक होंगे ना ही बेसिक होंगे, ठीक है ना, ये भी क्या होंगे? न्यूट्रल होते हैं। चलिए, यानी कि एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? सोल्ट बन जाता है, ठीक है ना। और एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के क्या हैं? जानी दुश्मन है, तो ये इसको ख़त्म कर देता है, ये इसको ख़त्म कर देता है, तो जो चीज़ बनती है वो ना तो एसिडिक होती है और ना ही बेसिक होती है, तो वो क्या हो जाता है? सोल्ट हो जाता है। जो बनता है जो सोल्ट होता है, और जो बनेगा वो मतलब सोल्ट होता है, और नेचर कैसा होता है उसका? न्यूट्रल होता है, वो ना एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। हालांकि डिपेंड करता है कि अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस ले लेते हैं तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड ले लिया तो जो सोल्ट है वो क्या बनेगा? बेसिक बनेगा, ठीक है ना। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए तो न्यूट्रल, दोनों ही वीक ले लिए तो भी न्यूट्रल। चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है ना। अब देखो, एक चैप्टर हमने पढ़ा था, या 9th क्लास में भी पढ़े हैं या छोटी क्लास में भी कई बार पढ़े हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं अपन मेटल्स की, मेटल नॉन मेटल जो पढ़ते हैं ना अपन, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अपन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ किसी के साथ, और किसी के साथ में हम मेनली किसके साथ देखते हैं? अभी देखिए, इसके बाद आपके पास एक चैप्टर आएगा मेटल नॉन मेटल, ठीक है ना, वहाँ पर भी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी ये चीज़ आएगी, वहाँ मेटल की रिएक्शन करेंगे अपन एसिड के साथ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करते हैं, एक चीज़ को पकड़ के, जैसे कि अपन को एसिड की पढ़नी है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो एसिड को पकड़ लिया, अब इसकी रिएक्शन करा दो आप अलग अलग सब्सटेंसेस से,
मेनली हम किससे करवाते हैं फिलहाल 10th क्लास में, बाकी तो अपन बड़ी क्लास में तो अपन जाने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल 10th क्लास में अपन एसिड की रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ। क्या आखिर ये मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है ना। एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा ये चेक करना है, ठीक है ना। ये नेचर बताएगा अपन को, कुछ नॉलेज मिलेगी उससे। इसी तरीके से मेटल अगर कार्बोनेट, ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, उससे रिएक्शन करता है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं हम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में अपन उसका पूरी साइकिल बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी साइकिल, तो वही कैल्शियम कार्बोनेट की वाली बात कर रहे हैं अपन। तो कार्बोनेट के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो क्या होगा, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो इन सब के साथ रिएक्शन इसकी करवाएंगे अपन, और फिर देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन होंगे वो चेक करेंगे अपन। बात समझ में आ गई। चलिए, बट अपन पढ़ेंगे कब, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड कब पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।